नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और यहाँ पर सही रूप से लगभग लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है। जब ये उंगली यहाँ पर पहुँच जाती है तो व्यक्ति जीवन के अंदर अपनी सफलताओं को, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की गुणवत्ता अच्छी होती है, भाषा शैली अच्छी होती है। साथ ही साथ ये सेकंड पर्व जो व्यावहारिक पर्व है, इसको बौद्धिक पर्व बोलते हैं। तो यहाँ जब इस प्रकार की कुछ रेखाएं हों तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन के अंदर चिंतन चल रहा होता है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और बिल्कुल अनुकूलता के साथ टर्न लेकर के यहाँ पर है शनि की उंगली के साथ में। यानी कि व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति यदि देखता है कि मुझे किसी चीज़ में नुकसान है तो 2 कदम पीछे भी हटा लेता है। साथ ही साथ जिद्दी पने का व्यक्तित्व इस व्यक्ति का नहीं होता कि किसी चीज़ को लेकर के, जिद को लेकर के बैठ जाए और अपने काम को सुचारू रूप से करता रहता है। उंगली यहाँ पर जो है शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। शनि की उंगली के साथ सूर्य की उंगली का चिपकना ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत कहा जाता है, जिसका एक सवाल का जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। पेरेंट के साथ यूएस में रहना संभव है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बहन सबको साथ रखता है और उनको बहुत प्रेम करता है। और जब उनको प्रेम करेगा तो उनको साथ क्यों नहीं रखेगा? तो निश्चित रूप से आप अपने माता पिता को साथ रखने वाले व्यक्ति हैं और साथ रख भी पाएंगे। आइए बात कर लेता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर कुल मिलाकर के इस प्रकार की उंगली यहाँ आपके बात में अनुकूलता के साथ है। बहुत जीवन के अंदर संघर्ष नहीं, बुद्धि के साथ आप काम करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और जीवन में धन के अर्जन को प्राप्त करते हैं। किसी प्रकार के कर्ज के चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए बात करूँगा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली होती है और ज्ञान की उंगली टर्न ले करके यहाँ शनि की उंगली की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति छोटे बड़े सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने वाला होता है। साथ ही साथ बुद्धि से, विवेक से, सही तरीके से निर्णय लेकर के अपनी ज़िंदगी में सफलता को प्राप्त करता है, दान पुण्य भी करता है। बुध पर्वत की बात कर लें। उंगली जहाँ अनुकूलता के साथ थी वहीं पर खड़ी हुई रेखाएं भी यहाँ पर, ये 2 से 3 रेखाएं यहाँ आवश्यक होनी चाहिए संतान सुख के लिए। 2 से 3 रेखाएं, साथ ही साथ धन के आगमन के लिए ये बहुत अच्छी रेखाएं जानी जाती हैं। यानी उन मिलाकर के यहाँ अच्छी रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं। जो विवाह रेखाएं आपकी हैं वो बताती हैं कि यदि चाहे तो ऐसा व्यक्ति पत्नी से भी जॉब करवा सकता है। तो कुल मिलाकर के वो 2 रेखा नहीं है, वो पत्नी से भी जॉब कराने के संकेत के योग। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य पर्व और सूर्य के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं बहुत ही अनुकूलता के साथ में ये रेखाएं खड़ी हुई हैं और यहाँ से निकल करके एक सूर्य रेखा जा रही है जो शनि पर्व की तरफ भी देख रही है और एक बृहस्पति को भी जा रही है। बड़े बड़े लोगों से संबंध होते हैं व्यक्ति के, दूर स्थानों से जाकर के धन कमाने का संकेत और दान पुण्य करने की बड़ी अच्छी रेखा आपके पास में है। उच्च विचारों के लिए, धार्मिक प्रवृत्ति के लिए रेखा जानी जाती है। आप यदि अपने देश में भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते तो निश्चित रूप से आप प्राप्त कर सकते थे। ये संकेत यहाँ पर थे। आइए धन के पर्व की बात कर लेता हूँ। धन का पर्व और छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं यहाँ 55 वर्ष के बाद में खड़ी हुई हैं, जो आपके जीवन में और ज़्यादा परिपूर्णता के साथ में और मोटी होती चली जाएंगी। और जितनी ये मोटी होती चली जाएंगी उसकी धन की परिकाष्ठा, धन और मजबूती से आपके पास हो जाएगा। तो यानी ये बहुत अच्छी रेखाएं 55 वर्ष के बाद में मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये मोर पंख का चिन्ह जो है आपके पास में, ये आपको दिलाएगा अच्छा खासा धन। तो ये 55 वर्ष के बाद बहुत कुछ संसाधन आपके जीवन के अंदर बनने वाले हैं। आप बृहस्पति पर्व पे चलते हैं। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति के पर्व पर एक बाहर की तरफ छोटी सी मछली का सा संकेत यहाँ पर इस प्रकार से बनता हुआ लगता है, लेकिन ये मछली का चिन्ह नहीं है। यहाँ इस तरह की रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन के अंदर आती हैं तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को अपनी ज़मीन मकान अवश्य दिलाती हैं, संसाधन गाड़ी वगैरह सब दिलाती हैं। तो ये अच्छे अपने आप में अनुकूल बृहस्पति आपका यहाँ पर मौजूद है। चलिए बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा ऊपर और नीचे गिरने वाली रेखाएं, संघर्ष के साथ में अपने जीवन को बनाने वाले व्यक्ति, और यहाँ से निकल करके ये प्रगति वाली रेखाएं ऊपर की तरफ और हृदय रेखा जाकर के सीधा सीधा बृहस्पति के मध्य तक पहुँचती है। यानी कुल मिलाकर के मन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा गुप्त विचार नहीं है, सब कुछ जीवन के अंदर लगभग ऐसे व्यक्ति का ओपन ही होता है। चलिए इसके बाद कर लेते हैं हम आपके मंगल पर्व की बात। मंगल पर्व साहस का पर्व होता है
और इससे रेखाओं का निकलना अनिवार्य होता है। यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ के अंदर से रेखाएं नहीं निकलती तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मेहनती नहीं होता, अपनी योजनाओं पर लाभ काम नहीं करता। यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली रेखा का संबंध बुध से बना, यानी कि मेहनत से धन कमाएंगे। सूर्य से बना, यानी कि धन से यश भी प्राप्त करेंगे और दूर स्थानों से यश प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के संकेत यहाँ पर हाथ के अंदर मौजूद रूप से मिले हैं। अब बात करूंगा इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व जाना जाता है झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए। तो यहाँ कुल मिलाकर के ऐसे कोई संकेत नहीं है कि आपको किसी मुकदमे झंझट में पड़ना पड़ेगा, तो वो अपने आप में संकेत है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा आयु रेखा से बिल्कुल अलग हट करके और सीधी चली गई पूरे हाथ को। जब बुद्धि रेखा किसी भी पर्वत पर पार कर जाए, मंगल पर्व पर जब बात करती है तो अधिकतर मैंने देखा है कि लोग बाग मेटल से जुड़ के, हार्डवेयर से जुड़ के, या केमिकल के कामों से जुड़ करके, या टेक्निकल से, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से, ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अपनी योजनाओं से या इन कार्यों की वजह से विदेश तक चले जाते हैं, दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाते हैं। तो ऐसा ये देखने में आता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर संकेत हाथ के अंदर बना हुआ है। अब देखिए एक और चिन्ह बताता हूँ आपको। आपकी इसी मस्तिष्क रेखा पर एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बन गया, इसके अंदर एक छोटा वाला ट्रायंगल भी बन गया, यानी कि इतना बड़ा ट्रायंगल और 35 की एज के बाद में बनना शुरू हो रहा है। तो आप जीवन के अंदर कितनी तरक्की पर जाने वाले हैं इसका आपको अनुमान भी नहीं है। इतना बड़ा ट्रायंगल हर हाथ के ऊपर नहीं मिलता। तो ये मस्तिष्क रेखा पर बड़ा वाला ट्रायंगल आपके जीवन के अंदर आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। इस बात के संकेत यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाणित रूप से मौजूद है। तो चलिए, ये भी आपके अच्छा एक संकेत मिला। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर ये जाने वाली रेखा है। चंद्र पर्वत से निकलकर रेखाओं का संबंध होता है यात्राओं के लिए, तो वहाँ पक्की रेखा पहले ही मिल गई विदेश के लिए और सूर्य पर्वत पर, और साथ ही साथ ये रेखाएं मिल रही हैं जो आपको लगातार यात्राएं कराती रहेंगी, छोटी बड़ी, दूर की, पास की, उस तरह का। साथ ही साथ चंद्र पर्वत पर कोई अशुभ संकेत नहीं मिला है, यानी मानसिक सेंट्रल टेंशन नहीं मिलने वाली है। अब बात करूँगा यहाँ मैं आपकी सीधा सीधा भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि देखें तो एक भाग्य रेखा ये यहाँ दूर स्थान से, एक ये यहाँ पर दूसरी, और तीसरी यहाँ पर जाकर के एक मंगल पर्व से निकलकर एक सूर्य पर्व का साथ संबंध, सूर्य पर्व यानी दूर के ले जाना। तो इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। और यहाँ आपकी आयु है इस समय चल रही है 36वें वर्ष में, और 36 वर्ष से ये पक्की रेखा एक रूपता के साथ में ये जहाँ मस्तिष्क रेखा पहुँची है, इसके बाद में जो रेखा शुरू होगी अब ये आपकी 36 वर्ष के बाद ट्रायंगल बना है। तो यानी कि आपके जीवन में, और ये सूर्य पर्वत से नीचे निकली है, आपके जीवन के अंदर कब क्या होने वाला है इन रेखाओं से मैं बता देता हूँ। आपने कहा डूइंग जॉब विद फॉरेन कंपनी, यूएसए में था, अब वापस आ गया हूँ, क्या परमानेंटली यूएसए सेटल हो सकता हूँ? बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी का जो 37वां वर्ष है, आप इसमें दोबारा फिर विदेश में जा रहे हैं और वहाँ पर सेटल रहेंगे और बहुत दिन तक काम करने वाले हैं। इस बात का संकेत मौजूद है। बहुत कम रेयर केस में देखा जाता है कि यदि वहाँ व्यक्ति नौकरी नहीं कर रहा होता तो देश में अपने घर से, देश के अंदर ही कम से कम 2-4 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर नौकरी करता है। लेकिन मुझे विदेश के संकेत यहाँ ज़्यादा दिखते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में आपने कहा, प्रॉपर्टी इन इंडिया या अब्रॉड, तो देखिए इंडिया में ही आप प्रॉपर्टी भी लेकर डालेंगे, इस बात के संकेत भी आपके हाथ के अंदर हैं। पेरेंट्स के साथ मैंने बता ही दिया, बिल्कुल जाना संभव है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। आपने कहा एनी बिजनेस, तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ। अभी आप कोई भी बिजनेस के लिए प्रयास ना करें। एक छोटा वाला जो ट्रायंगल हाथ के अंदर ये बन रहा है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये इस बात को बताता है कि आप 2023 के बाद कोई साइड में बिजनेस कर सकते हैं। और वो किस तरीके का ज़्यादा मुझे नज़र आता है, वो मेटल का, हार्डवेयर का, केमिकल का, इस तरह का यहाँ पर। तो बहुत अच्छी नहीं है व्यापारिक रेखाएं, लेकिन साइड में आप ये वाला इस तरह का कोई बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन 2023 के बाद कृपया करके करें। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा बहुत पत्नी के साथ अनबन के संकेत हैं, कोई ऐसा कोई तलाक वाला संकेत जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है।
तो कुल मिलाकर सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों को पढ़ा। अब मैं शुक्र पर्वत को पढ़ने वाला हूँ। शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत है और शुक्र पर्वत पर एक छोटा सा शुक्र मंगल के बीच में काला चिन्ह है। तो कभी कभी ऐसे चिन्ह का फल ये होता है एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध, तो एक्स्ट्रा अफेयर संबंध, तो वो ऐसे उनके लिए जाना जाता है। साथ ही साथ शुक्र पर्वत ठीक ठाक है, संसाधन आपके पास ठीक ठाक है। संतान रेखाएं हाथ के अंदर 2 दिखाई देती हैं, 2 संतान का योग भी नज़र आता है। आयु रेखा को देख लेता हूँ। आयु रेखा यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही रूप से जाती हुई और लगभग देखूँ तो 78 वर्ष तक यहाँ आयु रेखा भी पहुँच रही है। तो आयु रेखा भी अच्छी है, आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है। तो कुल मिलाकर के अच्छे खासा हाथ ये मैंने यहाँ पर देखा है, कोई चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए, ये केतु स्थान है और केतु स्थान के नीचे अगर बात करूँ तो यहाँ ये रेखा थोड़ी सी इस प्रकार की जो आपको नज़र आ रही है, ये ना तो कोई मछली है ना कुछ है, थोड़ा सा केतु स्थान है यहाँ पर। अगर केतु स्थान पर जब इस तरह के सिंबल्स बन जाते हैं एक दूसरे को काटने वाले, तो ये करवाते हैं कि व्यक्ति का अंतिम जीवन जो है, अंतिम समय जो है वो घर से दूर बीतने के काफ़ी संकेत, ऐसा जाना जाता है। तो कुल मिलाकर सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों को मैंने पढ़ लिया है आपके हाथ के अंतर्गत और बताया है आप क्या करें जो आपका शांति वो। देखिए कोई ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। हाँ, आप यदि करना चाहते हैं कोई पूजा पाठ तो मैं एक ऐसी पूजा बता दूंगा जो आप आजीवन करें और आपके सामने कोई संकट ना आए, और वो है श्री राम रक्षा स्रोत। श्री राम रक्षा स्रोत आपको अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए। देखिए आपके हाथ का शनि बहुत अच्छा था, और जब हाथ का शनि इतना अच्छा होता है तो मैं पुखराज को सलाह नहीं देता। अगर आपने पुखराज के साथ पन्ना पहन रखा है तो वो आपका कॉम्बिनेशन बना कर रख रहा है। लेकिन अगर मुझसे कहें एक बार को तो मैं बिल्कुल यहाँ पर आपसे कहूँगा कि इस उंगली में आपको फायर ओपल पहनना चाहिए। तो फायर ओपल यदि नहीं पहन रखा है तो पुखराज नहीं बनता मेरे हिसाब से। फायर ओपल यदि आप पहनेंगे तो उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा मानसिक शांति मिलेगी, ज़्यादा तरक्की प्रगति मिलेगी। तो बस आप अपने जीवन के अंदर ये उपाय करिए और सुख भोगिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।